ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लोग डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं एडिशन कंपाउंड का। अब एडिशन कंपाउंड कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है, डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट किसको बोलते हैं? ये तीनों एग्जांपल है। डबल सॉल्ट उस तरह का एडिशन का, डबल सॉल्ट्स आर दोज टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड which is stable in solid state but dissociate into its constituent ion in dissolved state। ठीक है ना? सॉलिड स्टेट में स्टेबल होता है, जैसे ये हुआ सॉलिड स्टेट में यही रहेगा, KCl प्लस MgCl2 6H2O यही रहेगा। लेकिन जैसे ही हम इसको पानी में डाल देंगे, जैसे इसको हम पानी में डालेंगे ना, पहला एग्जांपल, जैसे ही इसको हम लोग वाटर में डाल दिया, क्या में डाले इसको? वाटर में डाल दिया, तो हमको क्या मिलेगा मालूम है? K प्लस मिलेगा, Cl माइनस मिलेगा, Mg2 प्लस मिलेगा, 2Cl माइनस मिलेगा और 6H2O मिलेगा। कोई H2O नहीं रहेगा, H प्लस हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा। तो क्या हुआ? सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल है, लेकिन जैसे ही उसको हम डिजॉल्व किए वाटर में तो डिसोसिएट हो गया किसमें? कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। कॉन्स्टिट्यूएंट किसको बोलते हैं? जिससे कोई चीज़ बना रहता है उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। जैसे हम लोग बने हुए हैं बोन से, मसल से, वेन से, तो वो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट हुआ। ठीक है ना? मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? हमारा सेल है, सेल से बने हुए। तो जिस चीज़ से कोई चीज़ बना रहता है उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दैट सब्सटेंस। तो ये क्या चीज़ से बना हुआ है? पोटेशियम से, क्लोरीन से, मैग्नीशियम से और वाटर से। यही है ना कॉन्स्टिट्यूएंट। और जब हम पानी में डालते हैं तो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट उसका अलग अलग हो जाता है, डिसोसिएट कर जाता है, यानी सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है। लेकिन जब हम उसको वाटर में डालते हैं तो आयनिक स्टेट में, और आयंस भी ऐसा इंडिविजुअल आयन हर का, यानी अगर इधर टेस्ट करेंगे तो पोटेशियम आयन का टेस्ट आएगा, क्लोराइड आयन का टेस्ट आएगा। इधर भी टेस्ट करेंगे तो इसमें भी पोटेशियम आयन का टेस्ट आएगा, मैग्नीशियम आयन का टेस्ट आएगा, क्लोराइड आयन का टेस्ट आएगा। यहाँ टेस्ट करेंगे मैग्नीशियम आयन का टेस्ट आएगा, उधर भी मैग्नीशियम आयन का टेस्ट आएगा। पानी में जब डिजॉल्व करेंगे तब, जब पानी में डिजॉल्व नहीं है तब तो KCl और MgCl2 का टेस्ट मिलेगा। लेकिन जब हम उसको वाटर में डिजॉल्व कर देंगे तो KCl नहीं मिलेगा, MgCl2 नहीं मिलेगा, हमको मिलेगा पोटेशियम आयन, हमको मिलेगा क्लोराइड आयन, हमको मिलेगा मैग्नीशियम आयन, हमको मिलेगा क्लोराइड आयन और वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। समझ गए ना? इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस मिलेगा। यानी क्या हो गया कि जो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट का प्रॉपर्टी लॉस नहीं हुआ। पोटेशियम का प्रॉपर्टी इधर भी है, उधर भी है, क्लोराइड का प्रॉपर्टी इधर भी है, उधर भी है, मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी इधर भी है, उधर भी है। यानी इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट, जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका प्रॉपर्टी में कोई लॉस नहीं हुआ है। वही लिखा है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आर नॉट लॉस्ट। ठीक है? इसका कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन है? पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है और वाटर है। जब पानी में घोलाते हैं और टेस्ट करते हैं तो इधर भी मिलता है वो सारा चीज़। तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट का लॉस नहीं हुआ है। किसमें? डबल सॉल्ट में। आई बात समझ में? उसी तरह से जब हम इसको पानी में डाल देंगे, इसको पानी में डाल देंगे तो क्या क्या मिलेगा? K प्लस मिलेगा, है ना, SO4 2 माइनस मिलेगा, Al3 प्लस मिलेगा और वाटर मिलेगा। नहीं मिलेगा? तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जो कॉन्स्टिट्यूएंट का मेंटेन है। इधर भी पोटेशियम आयन मिला, उधर भी मिला,
इधर भी एल्यूमिनियम आयन का प्रॉपर्टी है, उधर भी एल्यूमिनियम आयन का प्रॉपर्टी है, इधर भी सल्फेट का प्रॉपर्टी है, उधर भी सल्फेट का प्रॉपर्टी है, इधर भी वाटर का प्रॉपर्टी है, उधर भी वाटर का प्रॉपर्टी है। तो पानी में डालने से क्या होता है, वो इंडिविजुअल आयंस में, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे वो बना है, जिससे वो बना उसके आयन में वो कन्वर्ट हो जाता है। आई बात समझ में? इसमें भी वही होगा, जब इसको हम पानी में डालेंगे, ठीक है ना, इसको जब हम पानी में डालेंगे तो क्या क्या बनेगा, NH4 प्लस आयन मिलेगा, SO4 2 माइनस आयन मिलेगा, और Fe2 प्लस आयन मिलेगा। इतना ही मिलेगा, और वाटर मिलेगा। हाँ, यही मिलेगा। इधर भी है अमोनियम आयन, उधर भी है अमोनियम आयन, इधर भी है आयरन, उधर भी है आयरन, इधर भी है सल्फेट, उधर भी है सल्फेट। तो पानी में डिजॉल्व करने के बाद हमको सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस मिल जाता है, जिससे कि ये सॉल्ट बना हुआ है। यानी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट का, उसका चेंज नहीं होता है। ठीक है, आगे आवाज समझ में? हाँ, अब है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखो इसमें क्या हुआ कि सॉलिड स्टेट में ये है, लेकिन जैसे ही पानी में डाले ये अपना आइडेंटिटी लॉस कर दिया, आयन में कन्वर्ट हो गया। यानी कंपाउंड के रूप में नहीं रहा, पानी में डाले वो आयन के रूप में चला गया, यानी वो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम में कन्वर्ट हो गया। क्या चीज में हो गया? कॉन्स्टिट्यूएंट एटम में कन्वर्ट हो गया। समझ गया कि नहीं? हाँ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, डबल सॉल्ट ये हो गया। अब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे। तो इसको अगर हम पानी में भी डालेंगे तो सॉलिड स्टेट में भी वो अपना आइडेंटिटी को मेंटेन करेगा, और लिक्विड स्टेट में भी, सॉलिड में भी ऐसा ही दिखेगा और पानी में भी ऐसा ही दिखेगा। सॉलिड में भी ऐसा ही रहेगा और पानी में भी ऐसा ही रहेगा। समझे? हाँ, मतलब क्या हुआ, इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम का था वो लॉस हो गया। ठीक है। अब इसको जब हम पानी में डालेंगे, यहाँ क्या है, कॉपर आयन, इधर अमोनिया गैस है, इधर कॉपर आयन है ना, Cu2 प्लस है, सल्फेट 2 माइनस है, ये दो तो आयन है कि नहीं? हाँ, ये तो मॉलिक्यूल है। ये दोनों, ये नहीं मिलेगा हमको कॉपर आयन, हमको क्या मिलेगा, CuNH3 ऑल 4 2 प्लस आयन मिलेगा, ये वाला मिलेगा, और SO4 2 माइनस। तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी लॉस हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट का बना है ये कॉपर आयन से, लेकिन पानी में डालने के बाद कॉपर आयन नहीं मिल रहा है, एक नया आयन मिल रहा है। इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन। इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट आइडेंटिटी, एंटिटी। ये है कॉम्प्लेक्स आयन मिला, अब नया आयन मिला था, तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट का लॉस हो गया, पूरी तरह से नहीं मेंटेन। सल्फर आयन इधर भी, इधर भी, लेकिन इधर अमोनिया गैस है, लेकिन इधर अमोनिया गैस कहाँ मिला? इस कॉपर आयन नहीं मिला हमको, यहाँ अमोनिया गैस है, वो कहाँ मिला हमको? नहीं मिला, लॉस हुआ ना। पानी में डालने के बाद आइडेंटिटी लॉस, इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का आइडेंटिटी लॉस हुआ है, कंपाउंड का आइडेंटिटी लॉस नहीं हुआ। कंपाउंड ये सॉलिड में भी ऐसा ही रहेगा, लिक्विड में भी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि जो दिख रहा है वही आयन बनेगा, ये बनेगा और ये बनेगा, दो ही आयन बनेगा, एक आयन इतना बड़ा और ये एक छोटा सा। यहाँ पर देखो तो सब आयन में हो गया, ये भी आयन में, ये भी आयन में, ये भी आयन में, ये भी आयन में, ये सब कुछ आयन में वहाँ बदल गया पानी में डालने के बाद। सारे कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हमको नजर आ गया। जब हम टेस्ट किए केमिकल, तो हमको पोटेशियम आयन नजर आया, हमको क्लोराइड आयन नजर आया, हमको मैग्नीशियम आयन नजर आया, हमको वाटर नजर आया। लेकिन यहाँ जब हम टेस्ट करेंगे पानी में डाल के, तो हमको कॉपर आयन नजर नहीं आएगा, अमोनिया गैस नजर नहीं आएगा। इधर है कॉपर आयन, इधर है सल्फेट आयन, इधर अमोनिया गैस है।
इधर नहीं आ रहा है हमको टेस्ट, जब केमिकल टेस्ट आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें क्या क्या है, तो कॉपर आयन का टेस्ट नहीं मिलेगा, अमोनिया गैस का टेस्ट नहीं मिलेगा, सल्फेट आयन का मिल जाएगा इधर भी। तो आइडेंटिटी लॉस हुआ कि नहीं? आइडेंटिटी लॉस हुआ ना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का, कि नहीं हुआ? ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का आइडेंटिटी लॉस हो गया। वही लिखो, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आर लॉस्ट। समझ में आई बात? लेकिन इसका जो कंपाउंड का आइडेंटिटी लॉस है, अभी भी कंपाउंड यही है, पानी में डालने के बाद भी यही ये नजर आएगा और हमको दिख गया, लेकिन इसका आइडेंटिटी लॉस होगा। सॉलिड में ऐसा है, और जब वो पानी में गया तो ऐसा हो गया, आइडेंटिटी लॉस हो गया पानी में डालने के बाद डबल सॉल्ट का। इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट का प्रॉपर्टी लॉस नहीं हुआ, लेकिन इस कंपाउंड का आइडेंटिटी लॉस हो गया। कॉन्स्टिट्यूएंट का आइडेंटिटी लॉस नहीं हुआ, जो चीज से बना है उसका आइडेंटिटी लॉस नहीं हुआ, लेकिन जो कंपाउंड बना था उसका अपना आइडेंटिटी लॉस हो गया। इस केस में इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का आइडेंटिटी लॉस हो, लेकिन इस कंपाउंड का आइडेंटिटी लॉस हो, जो नया कंपाउंड बना है उसका आइडेंटिटी लॉस नहीं हुआ। सॉलिड में भी यही है, और समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, तो यही डिफरेंस है इसमें डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इसमें जो कोऑर्डिनेशन नाम क्यों पड़ा, ये जो 4 का NH3 है ना, जब हम कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा रहे थे तो बताए थे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बताए थे ना? कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? जो दोनों एटम आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, दोनों सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। ये अगर एक दिया है ये भी एक शेयर, अगर ये 2 तो ये भी 2, दोनों 2 2, 3 3 3 3 4 4, मतलब बराबर रहेगा, है ना? 10 रुपया ये लगाया तो 10 रुपया ये, 20 रुपया लगाया तो ये भी 20 रुपया लगाया, बराबर। एक दूसरा है बिजनेस होता है, जब बिजनेसमैन होता है दोनों बराबर बराबर लगा रहा है पैसा, और दूसरा एक बिजनेसमैन आया, एक गरीब है एक अमीर है, दोनों मिलके बिजनेस कर रहा है। अब एक जो है पैसा है ये नहीं उसके पास, दोनों दोस्त तो बिजनेस शुरू किया, तो जो अमीर दोस्त है वो सारा पैसा लगाया और मेहनत दोनों मिलके करेगा, प्रॉफिट दोनों लेगा बराबर बराबर, लेकिन पैसा एक ही आदमी का लगा है, मेहनत दोनों का है। तो वही है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में, 2 एटम आपस में इंटरेक्ट कर रहा है या 2 मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, इस दोनों के बीच में शेयरिंग होगा, लेकिन शेयरिंग करने के लिए सारे इलेक्ट्रॉन दोनों में से एक ही देगा, दोनों नहीं देगा। यानी अगर ये 2 दे दिया ये नहीं देगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, शेयर कर लो, हो गया, उसी को शेयर करना है। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसी का दूसरा नाम है डेटिव बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कोऑर्डिनेशन। ये जो चार्ज हो गया इस कॉपर के साथ, वो सिंपल आयनिक बॉन्ड नहीं है, सल्फेट जो है कॉपर के साथ आयनिक बॉन्ड बनाया है, सल्फेट कॉपर के साथ यहाँ भी वो आयनिक बॉन्ड ही बनाए हुए हैं, लेकिन ये जो अमोनिया है इस कॉपर के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, इसलिए ये कहलाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आगे बात समझ में? उसी तरह से ये दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड है, और ये जो केसियन है इसमें भी साइनाइड है, ये वाला साइनाइड, ये वाला साइनाइड, सब मिल करके इसके साथ बना लिया कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन ये आयनिक बॉन्ड, ये पोटेशियम आयन है, ये आयनिक बॉन्ड बना रहा है पोटेशियम, और इस केस में जो एक इंटिटी, कम से कम एक इंटिटी कैटायन या एनायन कॉम्प्लेक्स, कैटायन या एनायन, यहाँ देखो कैटायन कॉम्प्लेक्स है, CuNH3 इस पर पॉजिटिव चार्ज, इसमें FeCN6 है ना, इस पर नेगेटिव चार्ज, तो ये एनायन कॉम्प्लेक्स हो गया।
Yes, cation. एक केटायन कॉम्प्लेक्स हो गया, Yes. यहाँ एनायन कॉम्प्लेक्स हो गया, Yes, sir. यानी एक आयन कम से कम कॉम्प्लेक्स रहेगा। Yes, sir. आई बात समझ में? Yes, sir. जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के साथ रहेगा जुड़ा हुआ, Yes, sir. वो आयन कॉम्प्लेक्स होगा। Yes, sir. दोनों भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, केटायन और एनायन भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स। Yes, sir. लेकिन यहाँ पर जो हम दो एग्जांपल दिए उसमें एक ही है कॉम्प्लेक्स। Yes, sir. आगे और पढ़ेंगे तो मिलेगा। Yes, sir. समझ में आया? कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड क्यों बोले इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? Yes, sir. क्योंकि इसमें जो वैलेंसी है, जो एक्स्ट्रा वैलेंसी है, Yes, sir. इसका तो वैलेंसी सेटिस्फाइड है, Yes, sir. इसका भी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो ये तो एक्स्ट्रा आया, Yes, sir. ये तो एक्स्ट्रा आया हुआ। Yes, sir. ये जो एक्स्ट्रा वैलेंसी दिख रहा है वो किसके चलते दिख रहा है? कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड के चलते दिख रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। Yes, sir. आगे बात समझ में? Yes, sir. ठीक है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, Yes, sir. है ना? Yes, sir. क्लोरोफिल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, Yes, sir. हमारा ब्लड हीमोग्लोबिन Yes, sir. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। Yes, sir. समझ गए कि नहीं? Yes. हाँ? Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. और भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, कलरफुल भी, कलर भी देता है। Yes, sir. उसके अलावा जो न्यूट्रिएंट पार्टिकल है वो हमारे बॉडी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रूप में जाता है। Yes. इनऑर्गेनिक Yes. मटेरियल है, ऑर्गेनिक तो जाता ही है खाने पीने से, उसके बाद इनऑर्गेनिक मटेरियल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रूप में हमारे बॉडी में अवेलेबल है। Yes. समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है? Yes.